पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई विषयों पर। बेदी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों का, आपकी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और लंबे समय से जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे आप लोग हम तक पहुंचाते हैं और उनका समाधान करने का हम भी प्रयास करते हैं, इसलिए आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। बेदी साहब, सरकार का एक चुनावों से पहले का एक वायदा सरकार ने निभाया भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ तक पहुंची, वो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने तय किया था कि प्रदेश की आर्थिक रूप से कमज़ोर बहनें, जिनको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पति से, पिताजी से, बेटे से आगे हाथ पसारना पड़ता है, उन बहनों को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम 2100 रुपये प्रति माह प्रत्येक बहन को देने का हम काम करेंगे, जिसकी आयु 23 साल से ऊपर होगी और 60 साल से कम होगी, और जिनकी आर्थिक जो है स्थिति वो 1,80,000 रुपये से कम होगी। तो हमने एक नई योजना लेकर आए, और वो लाडो लक्ष्मी योजना जो हमने इम्प्लीमेंट की, उसका सबसे बड़ा कारण एक था कि उसका सबसे बड़ा हमने अपनी ऐप डेवलप की, और उस ऐप के माध्यम से वो बहनों ने अपने आप को उस पर अपलोड किया, और अपलोड करने के बाद उन्होंने उसको अंदर पार्टिसिपेट किया। इसमें हमने सबसे पहले ये तय किया था कि कोई भी बहन किसी भी फार्म को नहीं भरेगी, सीएससी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। उनको सीधा सीधा उस ऐप के माध्यम से हम लाभ देंगे। अपने घर बैठ के ही वो बहन स्वयं अपलोड करे, उसकी बेटी करे, उसका भाई करे, उसका बेटा करे, उसके पिताजी करे, जो भी सक्षम आदमी है उस ऐप को अपलोड करेगा और सीधा सीधा सरकार उसको लाभ देगी। इससे 11 लाख से ज़्यादा बहनें अब तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। वो लाभ लेने की उनकी शुरुआत भी हो चुकी है, और आने वाली 10 तारीख को हम 8वीं किस्त इसकी डालेंगे बहनों के खाते में, और उन बहनों का छोटी छोटी ज़रूरतों के पूरा होने से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है। बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हरियाणा स्टेट में हुआ, चेंजेस होते रहते हैं, समय समय पर संगठन करते रहते हैं। महिला प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता बनी है। देखिए, अभी हमारी नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी को कल हमने कार्यभार सौंप दिया है। बहुत भव्य और उत्साहजनक कार्यक्रम कल पंचकमल पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी सांसद और हमारे जिलाध्यक्ष और पूरे लोग वहाँ पर कल भव्य कार्यक्रम हमने आयोजित किया। और अर्चना जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े लंबे समय से परिवार जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, बड़ी लंबी सोच और विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। अवश्य ही उनके पदभार ग्रहण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है केंद्र में महिलाओं को सशक्त करने की, बेटियों को ताकत देने की, कमज़ोर को मजबूत करने की, वो सभी अपेक्षाओं पर हमारी बहन अर्चना गुप्ता जी खरी उतरेंगी। और नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी है। लोगों की और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं पर दोनों नेता खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 1.5 साल से अधिक हरियाणा में और 2 साल से अधिक केंद्र में भाजपा की सरकार बने हो चुका है। हरियाणा के 1.5 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो सुरजेवाला हो, चाहे शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। देखिए, विपक्ष को हमारी तारीफ करने के लिए तो बना नहीं है। विपक्ष ने तो वही बात कहनी है जो उनको ठीक लगेगी, जो उनको सूट करेगी। परंतु आपके माध्यम से मैं एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूँ आपको कि सभी क्षेत्रों के अंदर 12 साल बेहतरीन हमने काम किया है। देश की चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात है, चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की बात है, पूर्व सैनिकों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की बात है, हर घर शौचालय बनाने की बात है, 85 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज की बात है, वैक्सीनेशन के माध्यम से 108 कंट्रीज़ को
कोविड में हमने सेवा के भाव से उनको दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया। इसी प्रकार से सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आज वर्ल्ड क्लास सड़कें इंडिया के अंदर हैं। वंदे भारत ट्रेन, हमारे सरकार जब सत्ता में आई थी तब लगभग 69 या 70 एयरपोर्ट वर्किंग में थे। आज लगभग 180 से ज़्यादा एयरपोर्ट वर्किंग में है। इसी प्रकार से ट्रेन की स्थिति सुधारने का काम किया। सुदूर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नई नई रेल लाइन बिछा के, नए नए पुल बना के वहाँ के लोगों का जीवन सुगम करने का हमारी सरकार ने काम किया। चाहे अटल टनल हो, चाहे और अन्य सुविधाएं हो, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर भी हमने लोगों को उसी प्रकार का महत्व दिया, उन्हीं को हित में काम किया। पर्यावरण है, जल संरक्षण है, किसानों को फसल बीमा का लाभ है, किसान समृद्धि कार्ड है, 2000 रुपये पर एकड़ किसान को देकर उनका जीवन सुधारने का हमने काम किया है। इसी प्रकार से मैं यदि गिनाऊँ तो पूरी बहुत लंबी रात हो जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, हर घर के अंदर शौचालय है, हर बहन के लिए उज्ज्वला गैस योजना की स्कीम, 13,000 से ज़्यादा जो गांव बिजली रहित थे उनमें बिजली पहुंची थी, वहां पहुंचाने का काम किया। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, कितनी ही योजनाएं मैं गिनाऊंगा तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमने हर क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम किया है। आज विश्व की चौथी महाशक्ति आर्थिक तौर पर भारत बन चुका है। चाहे कोविड की परिस्थितियां थी, चाहे आज वैश्विक युद्ध जो छिड़ा हुआ खाड़ी देशों का, उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमने बेहतरीन काम करके दिखाया और इसीलिए बार बार लोग हम पर विश्वास करते हैं। रही बात विपक्ष की आरोप लगाने की, आरोप लगाने से कोई वो महान नहीं बन जाते, ना उनकी कोई गणना उच्च नीति के या उच्च कोटि के नेताओं में होती है, परंतु उनको भी अपना टाइम पास करना है, कुछ तो कह के अपना टाइम पास करेंगे। परंतु आज के दिन जनता खुशहाल भी है, जनता विश्वास भी कर रही है और बार बार अन्य अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें जीत रही है। कांग्रेस की तरफ से हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया है आला कमान की तरफ से कि उनके विधायक जो हैं या नेता हैं धरने प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं आपको कुछ और बात कह रहा हूँ। अब डेमोक्रेसी नाम की चीज़ कांग्रेस में बची नहीं है, वहाँ तो दादागिरी है। वो किस प्रकार के सर्कुलर जारी करती है मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, परंतु अन्य बातों के साथ साथ कांग्रेस क्यों नहीं चिंतन करती कि लगभग 40-45 साल से आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। एक लंबी सूची है। पश्चिम बंगाल में जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद 2 ही विधायक बने हैं। उड़ीसा में पिछले 42-43 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? गुजरात में 40 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? तमिलनाडु में पिछले 50-55 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 50-55 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? बिहार में 45-46 साल से कांग्रेस क्यों नहीं है? दिल्ली के अंदर लगभग 20 साल हो गए, कहीं कांग्रेस का ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। इन बातों पे वो आत्ममंथन नहीं करेंगे। वो आत्ममंथन किस बात पे करेंगे कि बीजेपी ने क्या कह दिया, मोदी जी ने क्या पहन लिया, अमित शाह जी ने क्या पहन लिया। सारा दिन उनका बेवजह की बातों पर चिंतन और मंथन है। जो चिंतन मंथन करना चाहिए कि मजबूत विपक्ष की भूमिका क्या हो सकती है, देश विरोधी बातें छोड़कर उनको देश हित के लिए काम करना चाहिए। आज ही कांग्रेस का दिवाला पिट चुका है और कांग्रेस नेतृत्व का भी दिवाला पिट चुका है। मैं उन लोगों को एक ही निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अंदर की इस मसलों को सुलझाने का काम करें। देश पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पे तो आरोप बाद में लगा लेना, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रहने दें। विदेशी ताकतों के साथ वो हाथ मिलाते हैं, उनके साथ गुप्त मीटिंग करते हैं। चाइना में है, चाहे कनाडा में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे इटली में जाके वो किन किन एजेंसियों से मिल रहे हैं, आपको तो पता है ये सारी बातों को। तो इस प्रकार मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मजबूत विपक्ष बिना सत्ता पक्ष को भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं मिलते। पंजाब के चुनाव फरवरी 2027 में ड्यू हैं, वो तो चुनाव आयोग पर निर्भर है, पहले भी करवा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो पंजाब के लोगों ने मेहनत की थी, हिमाचल के लोगों ने भी हमारा काम किया यहाँ पे आके। मैं नरवाना से चुनाव लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश के सांसद वहाँ पर बैठे थे आके। तो ऐसे ही हमने दिल्ली में हमने भी जाके काम किया। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो हम भी जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारी टीम गई, आसाम में भी गई है, बिहार में मैं खुद भी गया हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। पंजाब के चुनाव, पंजाब हमारा पड़ोसी प्रांत है, हम तो पार्ट ऑफ द पंजाब है, वी आर द पार्ट ऑफ पंजाब। तो पंजाब के चुनाव में भी हमारी जिम्मेवारी बनती है और नायब सिंह सैनी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं। अवश्य ही इसका लाभ
हमें पंजाब के चुनाव में मिलेगा। आम आदमी पार्टी सत्ता से किन मुद्दों पर आपको लगता है कि दूर हट सकती है? बीजेपी किन मुद्दों पर वहाँ पर अपना लड़ाई लड़ सकती है? नहीं, उनका जो नेतृत्व है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस में पूरी तरह फेल है। किस प्रकार से उनके मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लग रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतने तो कैदी कहीं होंगे भी नहीं पंजाब में, इतने उनके एमएलए मंत्री जेलों में हैं। किडनैपिंग के उन पर पर्चे दर्ज हैं, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर दर्ज हैं, घोटालों के उनके ऊपर पर्चे दर्ज हैं। डेली कोई ना कोई सीरीज लगी हुई है, ईडी के जांच उनके और चल रही हैं। तो उन लोगों ने जिस प्रकार से पंजाब को लूटने का और पंजाब को बर्बाद करने का काम किया है, तो वो मुद्दे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को रिपीट नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की छवि सोच छवि है और नेतृत्व हमारा मजबूत है। लोगों को आज सारी परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय पार्टियों में कोई लगता नहीं है विकास का कोई दाम मादा है। केंद्र के साथ पंजाब के लोग भी जरूर चलना चाहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। रोड मैप की बात करें, विशेषकर आपके अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए, तो आगामी दिनों में अगले 1 वर्ष का रोड मैप क्या है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की विकास रैली 17 अगस्त 2025 में हमने की थी। हमारे सभी जितने भी एजेंडे वहाँ पास हुए थे, मुख्यमंत्री जी के सीएम कोर्ट्स में लग गया, बजट आ गया है, प्रोजेक्ट हमारे फाइनल स्टेज पहुँच चुके हैं। आने वाले 1 साल के अंदर वो जितने भी हमने काम मुख्यमंत्री जी के आगे बताए थे वो धरातल पर उतरते हुए नजर आएंगे। चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, चाहे हमारी बस स्टैंड की बिल्डिंग है, चाहे हमारा सीवर का सिस्टम है, चाहे हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम है, चाहे हमारे स्कूलों की कल अभी मैं 2 दिन के अंदर, आगामी 2 दिन में, इतवार और सोमवार, शनिवार और इतवार को 2 दिन के अंदर मैं 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जो कमरे 8-8 कमरे हैं, 10-10 कमरे हैं विस्तारीकरण के लिए, उनमें जाके उनका भूमि पूजन भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। इसी प्रकार से सीएचसी का हम दनौदा खुर्द के अंदर भी शुरुआत हम संडे को करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से देख रहे हैं और प्रत्येक चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान है और किसी प्रकार की कमी, चाहे खेल स्टेडियम है, चाहे सड़कें हैं, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें, सभी पर हमारी निगाह बनी हुई है। आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी विधानसभा पंजाब से सटी हुई है, आप वैसे भी अन्य स्टेट में भी ड्यूटियां लगती हैं तो वहाँ नज़र आते हैं, तो क्या पंजाब चुनावों में भी कृष्ण बेदी नज़र आएंगे? हाँ, खनौरी बॉर्डर पंजाब नरवाना को बिल्कुल टच करता है, लहरागढ़ विधानसभा और संगरूर जिला हमारा वहाँ से टच करता है, पटियाला जिला भी टच करता है, बॉर्डर पे हैं सभी। और हमारी मैक्सिमम इस क्षेत्र के अंदर हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, उन लोगों की भी रिश्तेदारियाँ इधर हमारे क्षेत्र में हैं और पंजाब बॉर्डर का हमारे लगभग 25 गांव टच करते हैं और सभी का उसी प्रकार से आन जान है। मेरी व्यक्तिगत रिश्तेदारियाँ भी हैं, मेरे व्यक्तिगत संपर्क भी पंजाब में है और सभी का इस बार मन बना हुआ बॉर्डर के जितने भी गाँव हैं, जितने भी हलके हैं, सभी के सभी बीजेपी की तरफ, जाखड़ा के आसपास का जितना एरिया है या नरवाना के आसपास का, गुड़थली का, सजुम्मा का, बरटे का, खनौरी का, धनौरी का, ये सारा बॉर्डर हमारा इकट्ठा मिलता है। हमारे सब की रिश्तेदारियाँ आपस में मैच करती हैं और लोगों का झुकाव हरियाणा की सरकार की तरफ पर। पंजाब के लोग चाहते हैं कि हरियाणा की तर्ज की सरकार पंजाब में बने और 100% का लाभ हमें मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं कृष्ण बेदी। कांग्रेस पर सीधा इनका कहना है कि कांग्रेस जो है उसमें लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसके अलावा हर राजनीतिक पहलू पर इन्होंने बड़ी डिटेल में जाकर बातचीत की और हर क्वेश्चन का आंसर दिया। जिस सहजता से और जिस परिपक्वता से कृष्ण बेदी मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, निसंदेह इनका जो स्वभाव है उसका इनका जो व्यक्तित्व है वो झलकता है। इनकी एक विशेषता और है, पहले शाहबाद से विधायक रहे, अब नरवाना से विधायक हैं। विधानसभा के क्षेत्र भले ही बदले हों लेकिन इनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली लगातार वही है, मिलनसारिता में और जिसको कहें राजनीतिक कसरत जो है, भागदौड़ी जिसको कहा जाए, लगातार इनकी देखी जा सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।